बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पिछले 3 दिन में 11 इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो पहुंची हैं मुख्तलिफ अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन के पास। तो ऐसा लगता है जो सियासी लड़ाई है वो अब लड़ी जाएगी अदालतों के अंदर। और हम देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर, यानी आज भी 2-3 केस जो हैं वो अदालतों के पास चले गए हैं। तो रोजाना की बुनियाद पर पिटिशंस दायर हो रही हैं, नजरसानी की दरखास्तें आ रही हैं, नए केसेस फाइल हो रहे हैं। कहीं पर जो है वो ऑपोजिशन लीडर को चैलेंज किया जा रहा है, कहीं पर कोई फैसला इलेक्शन कमीशन का चैलेंज किया जा रहा है, कहीं पर जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनको चैलेंज किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि अगले 15-20 दिन अदालतों में बहुत अहम हैं। तो मैं आपके सामने वो चीज़ें रख देता हूं जो अदालतों ने अगले 15-20 दिन में डिसाइड करनी है, और उसी से अंदाज़ा होगा आपको कि जो सियासी डायरेक्शन है पाकिस्तान की वो क्या हो रही है। तो देखें, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया, उस इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से हुकूमत ने बैठकर मुशावरत की और यह फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई को इनिशिएट किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में एक डिक्लेरेशन भेजा जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और इस पर यह फैसला हो गया है और यह मामला जा रहा है अब अदालत में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जो इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला जो डिक्लेरेशन है, आने वाले दिनों में यह एक बहुत बड़ा केस होगा, यह एक बहुत बड़ी हेयरिंग होगी और उस पर सब लोगों की नजरें रहेंगी। दूसरे नंबर पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली का जो रेफरेंस है वो भी इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया है हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से। यानी हुकूमत इमरान खान और उनकी जो जमात है उसके खिलाफ मुख्तलिफ फोरम्स पर जा रही है बैक वक्त। तो पहली चीज क्या हुई कि सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरा जो है वो तोशाखाना का रेफरेंस बनाकर हुक्मरान इत्तेहाद जा रहा है इलेक्शन कमीशन के पास कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसमें इमरान खान को नाअहल करार दे। तो तीसरा फोरम जो हुकूमत इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रही है वो है FIA का फोरम। यानी ये मामला FIA को भी दे दिया है हुक्मरान जमात ने और कहा है कि FIA अब इस पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करे, और उसने अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया है। मियां महमूद रशीद को बुला लिया है और उधर से कैसर साहब को भी नोटिस जारी कर दिया कि आइए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए। अब ये भी अदालत में चैलेंज हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करेगी कि जी FIA की ये जुरिस्डिक्शन नहीं बनती कि इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया है और उसको जो है वो लेकर FIA के पास आया जाए। तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। तो ये हो गई 4 चीजें जो अब तक मैंने आपको बताई हैं। तो ये 4 चीजें मोटी मोटी जो जा रही हैं अदालत के पास। अच्छा, इसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है और कहेगा कि जी इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ जो फैसला दिया है ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है, इसलिए इस फैसले के खिलाफ आप जो है वो समाअत करें और इसको फैसला दें। तो ये 5वीं चीज है जो अदालत के पास जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर जा रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ। इसके बाद आप आ जाइए, तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया। वो रेफरेंस अगरचे वापस ले लिया गया और एक ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके जरिए रेफरेंस मुझे नहीं पता कि तहरीक इंसाफ ने कराया या वो खुद गए, लेकिन बहरहाल यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो एक रेफरेंस है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चला गया और ऐन मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ भी इसमें फरीक बनकर चली जाए, इसी में फरीक बनकर चली जाए। तो ये एक छठा मामला है जो अदालतों के पास पहुंचा है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास, उसमें भी जजेस हैं वो इसको सुनेंगे। इसके बाद जो है वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी का तो मैंने आपको जिक्र कर दिया कि उन्होंने दरखास्त दायर की है। फिर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मामला है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस जारी कर दिए गुज़श्ता रोज और फरीकैन से कहा है कि वो इसका जवाब दें। नैब को भी इसका फरीक बनाया गया है। तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस होगा, बड़ी अहम समाअत होगी जिसमें पता चलेगा कि नैब में जो असासों की डेफिनेशन चेंज कर दी, जो एसेट बियॉन्ड मींस के मामलात में जो मुख्तलिफ डेफिनेशन चेंज की गई हैं, उसका फायदा जो है वो कुछ चंद मखसूस शख्सियात को हो रहा है। इसको सुप्रीम कोर्ट सुनने वाली है। तो ये बड़ा अहम मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है। इसकी कल पहली समाअत हो गई है और अगली समाअत जो है वो अब कुछ दिन में होगी। इसके बाद एक और चीज इलेक्शन कमीशन के पास गई है और इलेक्शन कमीशन के पास ये गई है
कि जी चौधरी शुजात साहब जो हैं इनको हटाने का और या तारिक बशीर चीमा साहब को हटाने का जो फैसला किया है वर्किंग कमेटी ने, सेंट्रल वर्किंग कमेटी काफ लीग की, उनके पास इसका इख्तियार ही नहीं था। तो अब ये इस पर भी एक समाअत हो गई है और 18 तारीख को इस पर समाअत होगी दूसरी, कि जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा कि चौधरी शुजात साहब जो हैं वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे। अभी उनको बरकरार रखा गया है, इस पर स्टे ऑर्डर मिल गया है और अब बरकरार रखा गया है कि जी वो अपने ओहदे पर बरकरार हैं। तो ये मामला भी इलेक्शन कमीशन की अदालत में चला गया है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाइए कि इन्होंने जो है वो अजहर सिद्दीक साहब ने एक दरख्वास्त दायर की हुई है अदालत के पास में लाहौर हाई कोर्ट में, और उनसे कहा था कि जी ये जो राजा रियाज साहब को ऑपोजिशन लीडर लगाया गया है ये गैर कानूनी है, क्योंकि राजा रियाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर आए हैं और उनको पार्टी लीडर की तरफ से या पार्लिमानी पार्टी की तरफ से कोई नॉमिनेशन उनकी नहीं है, नॉमिनेशन के बगैर वो ऑपोजिशन लीडर बन गए हैं, तो ये गैर कानूनी है। अब अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने इसको डायरेक्ट कर दिया स्पीकर साहब के पास। अब स्पीकर साहब जाहिर है इसको रद्द कर देंगे और मामला दोबारा अदालत के पास आ जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एक चीज है। अच्छा, फिर एक और चीज हुई है कि फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला हुआ है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ की वापसी के लिए जो है वो रजू करने के लिए जा रही है। तो ये हो गए 11 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं। अब इसमें आप 2 का और इजाफा कर लीजिए, एक और दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें और वो आज हुई हैं, और वो ये हुई हैं कि एक तो दोस्त मजारी साहब की जो रूलिंग थी उसको सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरखास्त, यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, रूलिंग को मुस्तरद किया था, तो नजरसानी की दरखास्त दायर करने जा रही है हुकूमत, और वो कहेगी जी कि इरफान कादिर साहब भी ऑब्वियसली वो शायद जाएंगे, उन्हीं के जरिए से होगा, और वो कहेंगे कि जी इस पर नजरसानी की जाए, अपने सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे। लेकिन उसमें 2 पॉइंट्स ऐड किए जा रहे हैं, और एक ये है कि जी सेम बेंच इसको ना सुने, और दूसरा ये है कि इसको लार्जर बेंच या फुल कोर्ट सुने। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि ये क्या दरखास्त होगी, फुल कोर्ट की होगी या लार्जर बेंच की होगी। कुछ राय ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत ये कहेगी कि इसको इस पर फुल कोर्ट बनाया जाए और अपील फुल कोर्ट सुने, जबकि अपील फुल कोर्ट नहीं सुनती। अपील जो है वो वही बेंच सुनता है जिस बेंच ने फैसला दिया होता है, और अपील का मतलब ये होता है कि जी इसमें कोई अगर आपको ऐसा लॉ पॉइंट रह गया है और कोई एरर फैसले में आपको नजर आता है कि एरर फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द डिसीजन, तो फिर वो चैलेंज होता है और वही बेंच उसको सुनता है। यही रूल्स हैं और यही रिवायत है, लेकिन इसको बहरहाल चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं। और आखिरी और 13वां जो केस है, जो अब तक का आखिरी मैं कह रहा हूं क्योंकि अब तो रोजाना अदालतों में केस जाएंगे, और वो ये है कि जी तहरीक इंसाफ ने 9 हलकों का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसको भी अदालत में चैलेंज कर दिया है, और उसके शेड्यूल को चैलेंज करते हुए कहा है कि जी स्पीकर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो साबिक स्पीकर के दिए हुए फैसले को पर नजरसानी कर सके। यानी कासिम सूरी साहब ने तमाम पीटीआई के मेंबरान के 155 जो इस्तीफे हैं वो मंजूर कर लिए थे। अब उन 155 इस्तीफों पर नजरसानी करके कहें इस वक्त जो है वो मौजूदा स्पीकर, और वो ये कहें कि नहीं जी ये तो इस्तीफे कबूल ही नहीं हुए, मंजूर ही नहीं हुए, और हम इस पर नजरसानी करते हैं और सिर्फ 9 को मंजूर करते हैं, तो ये इख्तियार नहीं है और ये गैर कानूनी है जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है। तो इसको जो है वो चैलेंज किया है तहरीक इंसाफ ने अदालत के अंदर। तो ये 13 इंपॉर्टेंट केसेस अदालत में आ गए हैं जो आइंदा चंद दिन में सुने जाएंगे, और इन तमाम केसेस के ऊपर जो है वो तमाम लोगों की नजरें अदालतों के ऊपर रहेंगी। तो ऐसा लग रहा है कि सियासतदानों ने अपनी सियासी लड़ाइयों का रुख जो है वो अदालतों की तरफ मोड़ दिया है, मैदान जंग अदालतों को बना लिया और फैसले अदालतों में जाकर होंगे। इन सियासतदान अपने मामला को खुद तय नहीं कर पा रहे, मामला जो है वो जाकर अदालत में तय होंगे। तो देखिए कि अदालतों से क्या फैसले आते हैं, उसका असर जो है वो जाहिर है पाकिस्तान की सियासत पर बहुत गहरा होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।